प्रधानमंत्री जब पहुंचे और ये भव्य रोड शो, जहां सड़क के दोनों छोर पर जो लोग हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं, भारत माता की जय और मोदी के नारे लगा रहे हैं। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग काफ़ी उत्साहित यहाँ नजर आए और सड़क के दोनों छोर पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं वो पहुँचे, किसी तरह प्रधानमंत्री की एक झलक उनको मिल पाए। और एक अलग जुड़ाव प्रधानमंत्री रखते हैं, खासतौर से गुजरात की अगर बात की जाए, और जो अहमदाबाद वासी हैं वो भी, इससे पहले भी हम इस तरह की कई बार तस्वीरें देख चुके हैं। कितना उत्साह जोश नज़र आता है। हर वर्ग, हर धर्म के लोग जो हैं वो फिलहाल सड़क के दोनों छोर पे नज़र हमें यहाँ पर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत यहाँ पर इन तमाम लोगों ने किया। हाथ हिलाकर सभी लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे थे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 2 दिवसीय गुजरात यात्रा पर हैं, जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता हुआ नजर आया। तमाम लोग जो सड़क के दोनों छोर पर खड़े हुए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर हाथ भी हिलाया और खासतौर से सभी के हाथों में जो मोबाइल हैं वो भी नजर आए, क्योंकि वो एक झलक देखना चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हाथों में तिरंगा लिए भी लोग जो हैं वो नजर आए। और जानकारी के लिए रुक करेंगे, हमारी संवाददाता मेघना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेघना, इन तस्वीरों में हम कह सकते हैं जो सच्चाई है वो बयां हो रही है। जो लोग हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे थे प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और उसके साथ ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। और इसके साथ ही अगर देखें तो अहमदाबाद चूंकि गुजरात का होम स्टेट है, तो हर बार जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के किसी भी जिले में आते हैं, किसी भी कोने में आते हैं, तो लोग उन्हें एक अलग तरह का वेलकम देते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ निकोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, कहाँ रैली है। तो इससे पता चलता है कि लोगों के अंदर हमेशा उत्सुकता रहती है, क्योंकि यहाँ ये उनका होम ग्राउंड रहा है और यहाँ पर जिस किस्म की पॉपुलैरिटी उनको मिलती है और जिस किस्म का अभिवादन मिलता है, उसके साथ ही जिस तरीके से लोग उनसे जुड़ते हैं, वो बेशक यहाँ एक अलग ही किस्म का माहौल रहता है और देखने मिलता है। तो ये जो विजुअल्स में हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोग स्वागत कर रहे हैं, वो कोई नई बात नहीं है। आमतौर पर अगर देखें तो गुजरात के लिए, और आमतौर पर पुलिस को और प्रशासन को बहुत दिक्कत होती है कि लोगों को किस तरीके से मैनेज किया जाए। भारी संख्या में इस मामले के लिए उमड़ लोग प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए उमड़ सकती है। तो ये बेशक एक तो बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर मैनेज किया जाए, कंट्रोल किया जाए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद देखते हैं जहाँ पर से भी उसका रूट करता है, लोग लगातार भारी संख्या में वहाँ पर खड़े हो जाते हैं उसकी एक झलक पाने के लिए। तो ये जो पॉपुलैरिटी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, खासतौर पर जब मैं गुजरात की बात करूँ, वो एक अलग है और बिल्कुल मेघना, और हमारे संवाददाता निशांत राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं हर आयु वर्ग के लोग जो हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए भी हमने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथ हिला के उन्होंने सभी का अभिवादन भी स्वीकार किया और इस दौरान लोगों ने हाथों में तिरंगे लिए हुए हैं और उसके साथ साथ लोगों को जहां जगह मिल रही है, घरों की छतों पर हैं, सड़क के किनारों पर हैं, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है एक अलग ही ऊर्जा का संचार यहाँ पर। देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी गुजरात आते हैं, गुजरात के लोगों का उत्साह देखते ही बनता है और यही उत्साह फिलहाल टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात वासी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी गुजरात में कदम रखते हैं तो गुजरात के लिए एक बड़ी सौगातें रहती हैं गुजरात की जनता के लिए, और वो सौगातें लेकर आते हैं। इस बार भी 5,000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री,
सब इन्होंने जो यहाँ पर विकास कार्य किए, जो गुजरात को पूरी तरीके से बदल कर रखा, इसी के चलते गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहद प्यार करता है और वो प्यार हमें सड़कों पर जो हुजूम दिखाई दे रहा है उसमें नजर आ रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री की जो रैली होनी है अहमदाबाद में, वहां भी बड़ी संख्या में लोग जो है पहुंच चुके हैं और सब बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल निशांत, और साथ ही मेघना आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से निशांत बता रहे हैं कि हर कोई उनको देखने के लिए ललायित रहता है, उत्साहित रहता है, और ख़ासतौर से आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे, कितनी अहम भूमिका उनकी, क्योंकि प्रधानमंत्री का लगातार यही कहना है पहले हमें जो राज्य हैं उनके विकास पर ध्यान देना होगा, उन्हें विकसित बनाना होगा, तब हम भारत को विकसित बना पाएंगे। मेघना, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? ये तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं जब यहां पहुंचे उस दौरान की तस्वीर, किस तरीके से लोगों ने पीएम मोदी का यहां स्वागत किया, और प्रधानमंत्री की जो तस्वीर है वो भी यहां नजर आई, कैसे उन्होंने सभी लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार भी किया। मेघना, जानना चाहेंगे आपसे, आज जिन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। निशांत, लगातार जिस तरीके से आपने कहा कि ना सिर्फ गुजरात की जनता की बात की जाए, हर एक देशवासी जो है वो एक अहम जुड़ाव रखता है प्रधानमंत्री के साथ, फिर चाहे किसी भी आयु वर्ग का हो। ऐसे में गुजरात की जब हम बात कर रहे हैं, जो विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है, कितनी अहम, कैसे इसके जरिए विकास को रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज यहाँ पर अहमदाबाद रोड शो के बाद जब रैली स्थल पर पहुंचेंगे तो कई सारी सौगातें देंगे, जिसमें शहरी विकास से जुड़ी योजनाएं होंगी, ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं होंगी, सड़कें हैं, रेलवे के लगभग 1400 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं हैं। इसके अलावा अहमदाबाद और गांधीनगर को जोड़ने वाली रोड सेफ्टी 6 लेन एक्सप्रेस वे, स्लम रिहेबिलिटेशन, यानी कि जो गरीब हैं उनको लगभग 1400 से ज्यादा आवास दिए जाएंगे, 300 से ज्यादा दुकानें दी जाएंगी, वाटर और ड्रेनेज सिस्टम में सुधार जैसी योजनाएं हैं। ये कहा जा सकता है कि अर्बन सेक्टर में जिस तरीके से विकास किया जा सके वो आज प्रधानमंत्री के इस दौरे से गुजरात के अक्सर अहमदाबाद के लोगों को इससे लाभ मिलने वाला है। रेलवे की बात करें तो मेहसाणा पालनपुर रेल लाइन का डबलिंग की और इसके अलावा कालोल कादी कातुसन रोड रेल लाइन और बेचराजी से रड़जू रेल लाइन की गेट कन्वर्जन जैसी परियोजनाएं शामिल है, और साथ में 2 ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से रोड शो पे जो ये तमाम जनता का प्यार है वो प्यार नजर आ रहा है, और प्रधानमंत्री प्यार के कहा जा सकता है कि प्यार का जो हक है उसको निभाते हुए बिल्कुल निशांत, हमेशा ये जो स्नेह है प्रधानमंत्री के साथ अहमदाबाद वासियों का, हम कहें देशवासियों का कहें, वो बेहद ही अटूट, और इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री पर किस तरीके से पुष्प वर्षा भी यहाँ पर की गई, और हर कोई उनको अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने की कोशिश करता हुआ है नजर आया, और प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं सभी का अभिवादन यहाँ स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में जहाँ तक नजर जा रही है जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं, ना सिर्फ सड़क के किनारों पर, बल्कि आप देख सकते हैं घरों की जो बालकनी है उसमें लोग खड़े हैं, छतों पर लोग खड़े हैं, और यही दर्शाता है कि किस तरह का स्नेह है, लगाव है जो हर कोई उनके साथ करता है। फिलहाल मेघना भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेघना, जिस तरीके से अभी निशांत बता रहे थे कि जो विकास परियोजनाएं हैं, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कनेक्टिविटी पर काफ़ी फोकस रहा है प्रधानमंत्री का, ना सिर्फ गुजरात में बल्कि तमाम राज्यों में प्रधानमंत्री लगातार इस बात पर बल देते आए हैं कि बेहतर कनेक्टिविटी जो है पहले हमें वो मुहैया करानी होगी। अगर बात करें तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट खास तौर पर अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो एसपी रिंग रोड है अहमदाबाद का, जो सबसे ज्यादा बिजी रिंग रोड है, और कनेक्टिविटी के मामले में अगर देखें तो उससे सबसे ज्यादा लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। जी, उसका जो वाइडनिंग होगा, उसका जो चौड़ीकरण होने वाला है, वो खास तौर पर अहमदाबाद से अप डाउन करने वाले लोग, अहमदाबाद से रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, और ये डिमांड काफी समय से थी, और इसके चौड़ीकरण का जो प्रोजेक्ट है उसका शिलान्यास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो बहुत बड़ी अगर हम देखें कनेक्टिविटी और ट्रैफिक को ईज करने की जब हम बात करते हैं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जिसका यहाँ के जो आम लोग थे वो काफी समय से इंतजार कर रहे थे। तो ये एक की अगर हम कहें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और उसके साथ ही कोई वाटर और सीवेज मैनेजमेंट सिस्टम के भी कई प्रोजेक्ट का वो फाउंडेशन रखने वाले हैं। और अगर हम बात करें पब्लिक सर्विस डिलीवरी की, प्रशासनिक कुशलता की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के जो आज यहाँ पर जिसका शिलान्यास करेंगे। देखें तो उसमें स्टैंप रजिस्ट्रेशन बिल्डिंग है अहमदाबाद वेस्ट में जिसको बनाया जाएगा और उसके अलावा भी एक स्टेट लेवल डेटा स्टोरेज सेंटर बनाया जाएगा। ये बहुत अहम सेंटर रहेगा जिससे कि डेटा मैनेजमेंट और खास तौर पर जब हम डिजिटल गवर्नेंस की बात करते हैं तो ये जो डेटा सेंटर है वो डिजिटल गवर्नेंस। बिल्कुल मेघना, और इसके साथ साथ ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी पर प्रधानमंत्री का फोकस जो है वो नजर आता है, बल्कि निशांत अगर देखा जाए कि कैसे जब प्रधानमंत्री पर्यावरण की बात करते हैं, इको फ्रेंडली जो हमारे पास विकल्प हैं उनको सुझाने की बात करते हैं, उस दिशा में भी यानी हरित ऊर्जा की जब हम बात कर रहे हैं उस दिशा में कैसे देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, उसके लिए भी आज कुछ यहाँ अहम कदम जो हैं हम देखेंगे। कल प्रधानमंत्री मेहसाणा जाएंगे, वहां पर वो मारुति के ईवी प्लांट का जो है वो उद्घाटन करेंगे और मारुति की ई विटारा को लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे राष्ट्रीय मंच हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, सभी जगह प्रधानमंत्री पर्यावरण को लेकर अपनी बात रखते हुए नजर आए और पर्यावरण को किस तरीके से आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाया जाए उस पर विशेष जोर रहा है। और भारत जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। और उसी सिलसिले में कल एक मील का पत्थर गुजरात में होगा जहाँ लिथियम बैटरी को लेकर तीन कंपनीज का कोलैबोरेशन होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये कहा जा सकता है कि कल ईवी मारुति के पहली ईवी गाड़ी का जो है वो उद्घाटन करेंगे। और ये कहा जा सकता है कि भविष्य में जिस तरीके से भारत ईवी सेक्टर की ओर बढ़ रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, जो प्रदूषण है, लगातार उसमें कमी देखने को मिल रही है। और भारत से एक बात को लाभ है कि जब इकोनॉमी होती है तो उस पर बड़ा बोझ आता है क्योंकि अधिकतर चीजें हम बाहर से करते हैं। लेकिन अगर धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं इससे अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा, पर्यावरण को भी लाभ होगा। और कि मेड इन इंडिया जो है कल अहमदाबाद से प्रधानमंत्री देंगे, गाड़ियां यहाँ पर बनेंगी और कई देशों में एक्सपोर्ट की जाएंगी। बिल्कुल निशांत, लगातार हम देखते आए हैं प्रधानमंत्री ने जो कहा वो करके दिखाया है। फिर चाहे विकास परियोजनाओं की हम बात करें या किस तरीके से देश को जब हम विकसित बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उसमें किस तरह के ठोस कदम हमें उठाने चाहिए, वो उसकी बानगी लगातार हमने कई बार देखी है। मेघना, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से जब हम लगातार बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जा रहा है, खासतौर से जब हम रेलवे सेक्टर की बात करें तो रेलवे के भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि शुरुआत होगी, कितना लाभ उसके ज़रिए आम जनता तक पहुँचेगा? क्योंकि अब से पहले हम देखते थे इस तरह की तस्वीरें नज़र नहीं आती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री की कोशिश यही है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो काम नया शुरू हो रहा है, जो कि पूरा हो चुका है, उसका लाभ सीधे आम जनता को मिले। जो हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, लेकिन इसके साथ देखिए इसको हमें हम इसको भी समझना होगा कि गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस तेजी से पिछले 2 दशक अगर कहें में हुआ है वो एक एग्जाम्पल है कई राज्यों के लिए कि किस किस्म से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को और अर्बनाइज किया जा सकता है। अगर मूलभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुनिश्चित कर लिया जाए तो उसको उसका मॉडर्नाइजेशन, उसका डिजिटलाइजेशन, ये सब कितना आसान हो जाता है। तो ये गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर अब एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कहे वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से शहर बढ़ रहे हैं, शहर बड़े हो रहे हैं, तो आउटस्कर्ट्स भी जो है शहर के उनमें भी अब सुविधाओं का लगातार बिल्कुल मेघना, और इन तस्वीरों के जरिए भी लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कितना जोश उत्साह उन तमाम लोगों में नजर आ रहा है। और खासतौर से प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार
करते हुए यहाँ देखे जा सकते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और लोगों को जहाँ भी जगह मिल रही है, ना सिर्फ सड़क के दोनों छोर की हम बात कर रहे थे, बल्कि जिन लोगों के घर वहाँ पर हैं, अगर मार्केट है तो जिसको जहाँ जगह मिल रही है, दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है, जो लोग हैं वो यहाँ नज़र आ रहे हैं। और उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोगों ने पुष्प वर्षा उन पर की। और ये तस्वीर, इन तस्वीरों में लगातार हमारे जो दर्शक हैं वो भी देख पा रहे होंगे कितना उत्साह लोगों में यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो अपने घरों की छतों पर खड़े हैं, हाथों में तिरंगा लहरा रहे हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो धन्यवाद भी कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए। मेघना, इन तस्वीरों के जरिए हम मान सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं, अहमदाबाद के जो लोग, जो जनता इन तस्वीरों में नजर आ रही है, हाथों में तिरंगा लिए, कहीं ना कहीं एक धन्यवाद का संदेश भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर के लिए। देखिए, ये बात बेशक स्पष्ट रूप से नजर आती है। हमने जब तिरंगा यात्रा यहाँ पर देखी गुजरात के कई कोनों में, तो उससे, और खास तौर पर गुजरात एक ऐसा इलाका है जहाँ पे बनासकांठा जिले की भी सरहद पाकिस्तान से लगती है, और कच्छ जो है वो भी बहुत सेंसिटिव इलाका है। वहाँ पर जिस तरीके से फोर्सेस का तैनाती रही और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को चलाया गया, वो लोग इस चीज का अभिवादन लगातार हमने देखा है। कई जो तिरंगा यात्राएं हुई उसमें भी हुआ, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तो बेशक लोगों का अलग ही उत्साह नजर आता है। और ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि लोग तिरंगा झंडा लेकर और लोग एक तरीके से अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ इसका एक पहलू ये भी है कि कई जैसे विजुअल्स हैं जो हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि जो पूरा रास्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिस रास्ते से होकर वो निकोल आएंगे, उस पूरे रास्ते में कई जगहों पर आप देख सकते हैं कि तिरंगा झंडा लेकर लोग खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, घर की छतों पर लोग खड़े हैं। और खास तौर पर हर घर तिरंगा जो कैंपेन चलता है, जो हम 15 अगस्त के आसपास हम हमेशा हर घर तिरंगा जो कैंपेन चलता है, उसके अंतर्गत भी लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाते हैं। तो आप जो विजुअल्स हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं वो मैं आपको बयान कर सकती हूँ कि ना केवल जहाँ पर लोग जमा हैं, बल्कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा रूट है निकोल तक आने का, जहाँ पर आज की लोकसभा है, उस पूरे रूट पर आप कहीं ना कहीं लोगों को खड़ा देखेंगे, भारी संख्या में खड़ा देखेंगे, और तिरंगा लेकर खड़ा देखेंगे, पोस्टर्स लेकर देखेंगे, ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर्स हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के पोस्टर्स हो। लोग और मैंने यहाँ पर रैली ग्राउंड में भी बच्चों को देखा जो अपने हाथ से बनाए हुए पोस्टर्स लेकर आए थे। तो बेशक उससे पता चलता है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन भी कर रहे हैं, और उसके साथ ही एक, अगर हम देख सकते हैं, अप्रिसिएशन है कि जिस तरीके से हमने कार्रवाई की आतंकवाद के खिलाफ, उसका एक तरीके का अप्रिसिएशन है जो जनता कर रही है। धन्यवाद जिस तरीके से जनता कर रही है वो आपको ग्राउंड पर नजर आ रहा है। उसके अलावा आपके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम है उसके बारे में आपको और भी थोड़ा विस्तार में जानकारी देना चाहूंगी, जिसमें एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट अभी केवल देखने के लिए लगता है कि सुजुकी के साथ हम अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्लांट है वो हासलपुर में आया है, लेकिन ये आज बनाया गया कोई प्लांट नहीं है, या पिछले कुछ सालों में बनाया गया वो प्लांट नहीं है। सुजुकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2011 में सुजुकी को इन्वाइट किया था कि आप आएं और हासलपुर में प्रोजेक्ट लगाएं। तो आप समझिए उस समय वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। तो इससे हमें साफ तौर पर पता चलता है कि उनका विजन कितना लंबा था। आज अगर हम देखें तो उसी हासलपुर के आसपास के जितने भी इलाके हैं, तकरीबन 11 गांव की तो मैं बात कर ही सकती हूँ, जो 11 गांव हैं उसके आसपास, उनमें आप साफ तौर पर देखेंगे कि स्कूल्स अच्छे हैं, इंडस्ट्रीज अच्छी हैं, लोगों का कई तरह के, अगर हम CSR एक्टिविटीज देखते हैं, बड़ी बड़ी वहाँ पर अगर हम देखें एम्प्लॉयमेंट से लेके और सभी लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें तो बेहतर हो गया है, क्योंकि ये इतना बड़ा प्लांट आया है और उस इलाके में, गांव में रोजगार मिला है। हासलपुर मेहसाना में ही आता है, लेकिन मेहसाना से थोड़ी दूर है और दूरवर्ती वहाँ पर कई गांव भी लगते हैं। तो इस तौर से हमें ये चीज बेशक पता चलती है कि अगर हम एक लॉन्ग टर्म विजन के तौर पर बात करें तो सुजुकी के साथ गुजरात का जो कोलैबोरेशन रहा है उसने बहुत ही अगर तो बहुत इम्पोर्टेंट एक विजन रहा है, और जमीनी तौर पर बहुत ही बड़ा फैक्ट का रहा। इसके साथ ही अगर मैं कहूँ तो गुजरात का मोदी के साथ पुराना नाता रहा है। प्रधानमंत्री कुछ साल पहले जब गुजरात आए थे, 60 वर्ष पूरे हुए थे, तो जापानीज डेलीगेशन में ने कहा था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के तौर पर
सुजुकी को इनवाइट किया और सुजुकी के साथ किस तरीके से गुजरात में भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके उसको सुनिश्चित किया। वो बेशक एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है कि किस तरीके से प्राइवेट एंटिटी भी आकर आपके क्षेत्र में विकास कर सकती है, आपके क्षेत्र को बेहतर बना सकती है, लोगों को रोजगार दे सकती है। तो ये इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हासलपुर और उसके आसपास के 11-12 गाँव है और जिनकी हम बात करते हैं तो जिसमें सोशल डेवलपमेंट से लेके हर एक चीज, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी साथ साथ कैसे जा सकती है उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और उसके साथ ही अभी गुजरात में अगर हम सेमीकंडक्टर प्लांट की बात करते हैं तो इस तरीके का पिछले 2 दशक में इस तरीके का एनवायरमेंट क्रिएट किया गया है कि आज तारीख में किसी भी बड़ी कंपनी को, देश की हो या विदेश की हो, किसी भी बड़ी कंपनी को अगर गुजरात में प्लांट लगाना है, इंडस्ट्री खोलनी है, मैन्युफैक्चरिंग करना है तो एक भी प्रतिशत संकोच किसी भी इंडस्ट्री को नहीं होता है। तो इस किस्म का माहौल गुजरात में बिजनेसेस के लिए पिछले 2 दशक में बनाया गया है, जिसके कारण ही आज उसके फल हमें नजर आ रहे हैं और आज हम कह रहे हैं कि इतने प्रोजेक्ट का लोकार्पण होने वाला है, इन प्रोजेक्ट का शिलान्यास होने वाला है। ये आज की जर्नी नहीं है, ये पिछले 2 दशक की जर्नी है जो जिसका रिजल्ट अब हम धरातल पे देख रहे हैं। क्योंकि अगर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें और प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो वो रातों रात फिक्स होता है और उसके लिए कई दशक लग जाते हैं जी। तो गुजरात में जो अगर हम देखें तो 2000 में जो शुरू हुआ जो डेवलपमेंट का अगर हम बात करें तो जिस तरीके से डेवलपमेंट का गति बिल्कुल मेघना, लगातार इन तस्वीरों के जरिए भी जो हमारे दर्शक हैं वो देख पा रहे हैं किस तरीके से एक नई ऊर्जा का संचार यहाँ नज़र आ रहा है और खासतौर से प्रधानमंत्री जहाँ भी पहुँचते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसा आपने बताया कि जब गुजरात की अगर हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ मुख्यमंत्री थे तब भी हमने देखा था कि किस तरीके से गुजरात का विकास मॉडल जो है वो किस तरीके से अपनाया गया और आज वही मॉडल भारत का जब देखा जाता है तो न जाने कितने ही देश हैं जो कि लगातार भारत के इस विकास मॉडल को अपनाना चाहते हैं। और अगर देखा जाए मेघना, एक दूरदर्शी सोच जो प्रधानमंत्री की रही है, जो दूरदर्शी नेतृत्व उनका मिला है, जिस तरीके से लगातार नीतियों का निर्माण किया गया है, कहीं ना कहीं फोकस यही कि कैसे जो विकास है उसको लगातार हम गति दे सकते हैं। इसका उदाहरण हम कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय यात्रा है, आज ये जनसभा है जिसमें गुजरात में कई परियोजनाएं हैं कनेक्टिविटी की और उसके साथ ही हाउसिंग से लेकर रेलवे की कई परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और जिनका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। लेकिन उसके साथ ही कल जो कार्यक्रम है वो बहुत ही अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म विजन होता हुआ दिखता है इस कार्यक्रम से और उससे पता चलता है कि देखिए हम बात करें तो क्यों सुजुकी ने गुजरात को अपनी कर दी। सुजुकी जैसी कंपनी जो देश में कहीं भी अपने प्लांट लगा सकती थी, आज की तारीख में जब सुजुकी ने शुरू किया था तो एक प्लांट से शुरू किया था, उसके बाद क्या हुआ, कल तीसरे का उद्घाटन होने वाला है और उसके साथ ही चौथा ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन और उसके साथ ही ईवी जो यहाँ पर बनेंगे वो तकरीबन 100 कंट्रीज में जाएंगे। तो उससे आप देख सकते हैं कि 100 मतलब गुजरात एक तरीके का ऐसा हब बन जाएगा जहाँ से तो ये बहुत बड़ी एक हमको कह सकते हैं उपलब्धि है और ये साथ ही साथ इन्विटेशन है कि इस तरीके से और भी ऐसी एंटिटीज और भी ऐसी बड़ी कंपनियां अपने प्लांट लगा सकती हैं गुजरात और